यो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग चैप्टर 107। भाई जेजू आइलैंड रेड खत्म हो चुका है, लेकिन असली भसड़ तो अब शुरू हुई है। वर्ल्ड बिल्डिंग नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, नए विलेंस, नए हंटर्स और एक भयंकर क्लिफ हैंगर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधा जंप करते हैं सीन में। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our... चैप्टर की शुरुआत होती है एक मैप के साथ। एंड सिर्फ कोरिया में नहीं रुके भाई, ये उड़ के सीधा चाइना पहुंच गए हैं। सीन शिफ्ट होता है चाइनीज नेवी के शिप पर। यहाँ माहौल पूरा टेंस है। कैप्टन और क्रू की हालत खराब है। उन्होंने पिछले 2 दिन से नींद नहीं ली है। रेडार ऑपरेटर चिल्लाता है, सर सेकेंड वेव ऑफ एंट्स शूटिंग रेंज में आ गई है। कैप्टन ऑर्डर देने ही वाला होता है फायर करने का, लेकिन तभी उसे रोका जाता है। नो, होल्ड ऑन। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पे हम देखते हैं एक लेजेंड की एंट्री। शिप के डेक पर एक बंदा खड़ा है, लंबे बाल, 2 तलवारें पीठ पर। क्रू मेंबर्स शॉक में हैं। लगता है हमारा हीरो सारा एक्शन अकेले लेना चाहता है। और भाई साहब, ये बंदा मजाक नहीं है। इसका कॉन्फिडेंस देखो। ये एंट्स का झुंड इसकी तरफ आ रहा है और ये कहता है, आई एम गोना मेक एवरी सिंगल वन ऑफ यू सिंक टू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन। स्विंग। सिर्फ एक पैनल में उसने अपनी तलवार निकाली और फिर बूम ब्लास्ट। पूरा आसमान आग और एनर्जी से भर गया। एंट्स की तो चटनी बन गई वहीं पे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, इतनी बड़ी तबाही मचाने के बाद ये बंदा खुश नहीं है, ये डिसअपॉइंटेड है। वो तलवार वापस रखते हुए कहता है, ये जानवर तो लेम है। अगर वो एंट जिंदा होता जिससे संग जिन वू लहरा था तो शायद थोड़ा मजा आता। मतलब समझ रहे हो, चाइना का ये नेशनल लेवल हंटर बोर हो रहा है क्योंकि एंट्स बहुत वीक हैं उसके लिए। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा अमेरिका। एक लग्जरी रूम का दरवाजा दिखता है। अंदर हम देखते हैं लॉरा और उसके सामने बैठा है एक पहाड़ जैसा आदमी, थॉमस आंद्रे। भाई, ये बंदा टीवी पे न्यूज़ देख रहा है जहां संग जिन वू की फोटो आ रही है। लॉरा पूछती है, सर आपका क्या ख्याल है? न्यूज़ ये है कि हुआंग डोंग सू और संग जिन वू के बीच में पंगा होने वाला है। हुआंग को लगता है कि जिन वू ने उसके भाई को मारा है और वो बदला लेना चाहता है। थॉमस आंद्रे लेटा हुआ है, शर्टलेस, बॉडी पे टैटू ही टैटू, पूरा गैंगस्टर वाइब। वो कहता है, यार बड़े दुख की बात है, मैं संग जिन वू से मिलने के लिए एक्साइटेड था। लॉरा थोड़ा डर के पूछती है, अगर वो दोनों लड़ पड़े तो आप क्या करोगे? यहाँ थॉमस आंद्रे का असली रूप बाहर आता है। इस पैनल को ध्यान से सुनना। वो लॉरा को घूरता है और कहता है, लॉरा तुम अभी भी नहीं जानती मुझे। मिस्टर हुआंग स्कैवेंजर गिल्ड की प्रॉपर्टी है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है। और अगले पैनल में क्लोजअप देखो उसके चेहरे का, आंखें चमक रही हैं। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा जो मेरी प्रॉपर्टी को हाथ लगाएगा, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। उफ, भाई साहब, इस बंदे का एरोगेंस नेक्स्ट लेवल है। ये गवर्नमेंट को भी धमकी दे रहा है सिर्फ अपने गिल्ड मेंबर के लिए। संग जिन वू वर्सेस थॉमस आंद्रे का सेटअप बन रहा है यहाँ। वापस कोरिया चलते हैं। जेजू आइलैंड, रेड की तीसरी रात। सोल्जर्स और नाइट्स गिल्ड के मेंबर्स वहां मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करने गए थे। यहाँ एक छोटी सी बैक स्टोरी मिलती है नाइट्स गिल्ड के मास्टर पार्क जोंग सू के बारे में। नरेटर बताता है कि ये बंदा हमेशा अनलकी रहा है। बेचारा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन ओलंपिक से ठीक पहले उसका अवेकनिंग हो गया और वो बैन हो गया। पार्क जोंग सू स्टोन्स देख के पूरा लालच में आ जाता है। देखो ये क्वालिटी। उसके गिल्ड मेंबर्स उसे ट्रोल करते हैं, सर ये एम्बेजलमेंट होगी। तभी स्लाइस, एक छुपा हुआ एंट निकलता है, लेकिन पार्क जोंग सू उसे तुरंत काट देता है। वो कहता है, उप्स, एक छुपा हुआ था, चिंता मत करो, हम है ना। लेकिन पीछे खड़ा एक सोल्जर कुछ और ही देख रहा है। वो डर के मारे हकला रहा है, सर वो क्या है? पार्क जोंग सू पलट के देखता है। अंधेरे में से एक फिगर निकल के आ रहा है। भाई, इसका डिजाइन देखो, एक जंगली आदमी, फर वाला कोट पहने हुए, बिखरे हुए बाल और आंखें जो अंधेरे में ग्लो कर रही हैं। पार्क जोंग सू चिल्लाता है, हु आर यू? सोल्जर पूछता है, सर क्या वो इंसान है? पार्क जोंग सू रियलाइज करता है कि ये नॉर्मल नहीं है। गोली मत चलाना, ये मैजिक बीस्ट नहीं है। सोल्जर्स वार्निंग देते हैं, तुम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हो, ऑर्डर्स फॉलो करो वरना हम गोली मार देंगे। और फिर वो मिस्टीरियस बंदा मुंह खोलता है, लेकिन वो कोरियन या इंग्लिश नहीं बोलता। वो एक अजीब सी रूनिक लैंग्वेज बोलता है। सिंबल्स हवा में बन रहे हैं। पार्क जोंग सू शॉक में है। अ लैंग्वेज स्पोकन बाय बीस्ट्स। फिर एक स्नैप, सब लोग बेहोश हो जाते हैं और एक साथ नीचे गिर जाते हैं। वो जंगली आदमी कहता है,
क्या कर रहे हो तुम? और तभी पीछे से एक और बंदा आता है, एक बूढ़ा, सफेद बाल, आइस ब्लू ग्लोइंग आइज। वो कहता है, मैंने क्या किया है? मैंने तो बस उन्हें सुला दिया है, तुम्हें चेक करना है। और सफेद आदमी जंगली आदमी से एक और बात पूछता है, वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है? यहाँ कौन से एडमिन की बात हो रही है, ये हम आगे के चैप्टर्स में जरूर जानेंगे। तब वो जंगली आदमी बोलता है, मुझे क्या पता, तुम खुद ही जाके उससे पूछ लेना। अब सफेद आदमी बोलता है, यहाँ से बहुत बदबू आ रही है, चलो निकलते हैं यहाँ से। ये बोलते ही उसने अपनी उंगली फिर से स्नैप की और एक पोर्टल ओपन हो गया। वो जंगली आदमी कहता है, मुझे लगता है कि कोरिया में भी एक है। कोरिया में? ये बोल के वो अपने पोर्टल के अंदर चला जाता है। जब पोर्टल बंद होता है, वो जंगली आदमी कहता है, डरपोक कहीं के। उसके बाद वो नीचे गिरे हुए इंसानों की तरफ देखता है और उसके अगले ही पल अपने पंजों से हवा को चीर के एक पोर्टल ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है। भाई साहब, ये क्या था? चैप्टर खत्म होता है स्कैवेंजर गिल्ड की इन्फो के साथ, लेकिन दिमाग वहां जेजू आइलैंड पे अटका हुआ है। कौन है ये लोग? ये बीस्ट लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं? और थॉमस आंद्रे वर्सेस जिनवू का सेटअप। सोलो लेवलिंग अब मॉन्स्टर हंटिंग से वॉर ऑफ मुनाक्स की तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है ये नए विलन संग जिनवू के सामने कितनी देर टिकेंगे? कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तब तक के लिए पीस आउट।